23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी किसान दिवस के अवसर पर एक योजना की बात करने वाले हैं जो कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। पूरे भारत भर में 100 ऐसे जिलों का चयन किया गया है जहां पर उत्पादन बहुत ही कम है और इन 100 जिलों में इस योजना को संचालित किया जाएगा। योजना का शुभारंभ किया गया है 11 अक्टूबर 2025 से। योजना का शुभारंभ की तिथि याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2025। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना के लिए अगले 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और साथ में नाबार्ड के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाएगा और इस योजना से 1.70 करोड़ किसानों को लाभान्वित होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह योजना उन 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा, उन 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा जहां पर उत्पादन बहुत ही कम है। किस कारण से कम है? तो हो सकता है कि वहां के किसानों को कर्ज लेने में, लोन लेने में दिक्कतें आती होगी, या फिर तो वहां की खेती जो है वह पुरानी तकनीक पर आधारित होगी, या फिर छोटे और सिंचाई की व्यवस्था वहां पर उचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई होगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना विशेष रूप से स्मॉल और माइक्रो फार्मर्स के लिए संचालित किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना को देश के 100 जिलों में चयन किया गया है जहां की कृषि की उत्पादकता बहुत ही कम है। तो फसल की विविधता को बढ़ाने के लिए, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के लिए वित्तीय सहायता, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण को सुलभ बनाना और ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाना, अर्थात कृषि के उत्पादन के साथ साथ कृषि के भंडारण को भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पूरे 100 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का चयन किया गया है जिसमें शामिल है दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर। दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर। तो देश भर के चलाए जाने वाले 100 जिलों के इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल है, दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर।